जय माता करवा। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, माता करवा, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विधान है। पहली कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के साथ बहू और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। बहन ने उत्तर दिया, भैया अभी चांद नहीं निकला है, उसको निकलने के बाद अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, हे बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर तुम भी भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपने भाभीियों से कहा कि आओ भाभी, तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु वो अपने पतियों के कांड को जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हारे भाई तुमसे छल कर रहे हैं, चंद्रमा अभी नहीं निकला है, तेरे भाई तुम्हारे साथ धोखा दे रहे हैं और वे अग्नि का प्रकाश छलनी से तुमको दिखाकर तुम्हें बहला रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। भाभीियों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन जीम लिया। इस प्रकार उसका व्रत भंग हो गया और भगवान गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद से ही उसका पति सख्त बीमार रहने लगा। जो भी कुछ घर में था सारी उसकी बीमारियों में लग गया। जब उसे अपने भाइयों के धोखे का पता लगा और उसके टूटे हुए व्रत का पता लगा, तब उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना कर उसने विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करके अपने पति के सेवा में पूरा मन लगा दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। माता करवा ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। सदा आरोग्य रहने का आशीर्वाद मिला, साथ ही धन और संपत्ति से उसके परिवार को भर दिया। जो भी बिना छल कपट के पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करवा चतुर्थी का व्रत करता है, वो सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की दूसरी गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका 1 लड़का और 1 बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते, हे बुढ़िया माए, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगने नहीं आता, सो कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंततः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो, वही चीज मांग लूंगी। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया जी बोली, गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माता, तूने मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी तूने मुझसे मांगा है वह तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हम पर भी कृपा करना। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित एक गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले गया। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई।
और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दे और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं अभी उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और आप नष्ट हो जाएंगे। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी में भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना रखती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की चौथी वीरवती की कथा। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे। जल में मुंह धुलाकर एक भाई ने वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से बोला कि बहन, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़वा चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने के लिए पहला कौर उठाया तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। विभोग से वहां इंद्राणी आई और उसने देखकर विलाप करते हुए वीरवती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए वह बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दिए ही किया था, यह सब उसी का फल है। अंततः तुम 12 माह के चौथ व्रत का करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि पूर्वक 12 महीने तक चौथ और करवा चौथ व्रत का बड़ी भक्ति से पूजन किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसके पति का पुनः देवता सहस जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा की है, वैसे ही सभी पतियों की रक्षा करना। प्रेम सहित बोलिए, पार्वती माता की जय, करवा माता की जय, भगवान गणेश की जय, चंद्रमा देवता की जय। भगवान आपका सुहाग बनाए रखे।